पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल की कीमत में 74 और डीजल की कीमत में 67 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 और डीजल की नई कीमत 311 रुपए हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। मुश्किल सूरत हाल में अवाम ने सब्र तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि तेल की कीमतों में कमी आएगी तो इससे कौम को वापस लौटाएंगे। मुश्किल हालात में साथ देने पर अवाम के मशकूर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की खबर 24 घंटे पहले GTV न्यूज ने नशर की थी। दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया, मशरिक़ वुस्ता में अमन का चराग जलाया। जो दुनिया में कोई ना कर सका वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कर दिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान डील पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 3 माह नींद कुर्बान करके अमन मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी भरपूर किरदार अदा किया। चारों वज़राए आला ने हर मुमकिन रिलीफ दिया। दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। वज़ीर आज़म बोले, ईरानी सदर ने अपनी और ईरानी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा किया। मसूद पिज़िशकियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आयतुल्लाह ख़ामनई के जनाजे में शिरकत की दावत दी। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के हवाले से करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन क़यादत से मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन लीडर की सीट पर गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने फाटा टैक्स का मामला उठाया। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में आज शादुल मुज़ाकरात मुलतवी। स्विस वज़ारत ख़ारजा का कहना है, स्विस वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया, बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में तैयारियां जारी हैं। फिलहाल इससे ज़्यादा मालूमात नहीं दी जा सकती। ईरान ने इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले के बाद मुज़ाकरात मुलतवी किए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी दौरा स्विट्जरलैंड मौख़र कर दिया। अमरीकी मीडिया और वाइट हाउस का कहना है, मुज़ाकरात अभी तैयारी के मरहले में हैं। लॉजिस्टिक और इंतज़ामी तफसीलात मुकम्मल तौर पर तय नहीं हो सकी थी। मुहर्रमुल हराम की वजह से ईरान के साथ दूसरे मरहले के मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। नायब वज़ीर आज़म सागदार ने कहा है कि मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हुई। कल सुबह जब ईरानी सदर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए तो फिर स्विट्जरलैंड जाने का मकसद नहीं था। 60 रोज के अंदर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल करने हैं। स्विट्जरलैंड में मौजूद अपने ऑफिशियल्स को भी वापस बुला लिया। मेरा इजराइल पर कंट्रोल है, इजरायली वज़ीर आज़म को थोड़ा बहुत काबू में रखना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू वही करते हैं जो मैं कहता हूँ। दावा किया कि अगर अमरीका ना होता तो इजराइल सफ़ाए हस्ती से मिट चुका होता। अमरीका आम के लिए पुराज़्म, हम लेबनान, हिजबुल्लाह, इजराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। लिखा, मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वुस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने आज़म पर कायम रहें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने नेतन्याहू की हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं कि अगर मैं इजरायली हुकूमत की काबीना में होता तो शायद एहसान फरामोशी नहीं करता। आज भी इजरायल की हिफाजत करने वाले दिफाई हथियारों में से अहम तरीन वो हैं जो अमरीकी टैक्स से बनाए गए हैं। अगर इजरायल को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए मसा है तो फिर अमरीकी सदर को भी बेदार होने की जरूरत है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द अमल देंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की शक़ों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। अगर मुखालिफ फरीक की जानिब से बदनीयती, मुआहदे की खिलाफ वर्जी या हद से ज्यादा मुतालबात सामने आए तो हम दुश्मन को सख्त और फैसला कुन जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लेबनान में जंगबंदी पर इत्तेफाक। मकामी वक्त के मुताबिक जंगबंदी शाम 4 बजे से नाफिजुल अमल हो चुकी। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये मुआहिदा अमरीका और कतर की सालिसी से तय पाया, जिसमें अमरीका ने इजराइल से जबकि कतर ने ईरान से बातचीत की। इजरायली फौज जनूबी लेबनान के बफर जोन में मौजूद रहेगी। इजराइल को लबनान में अपनी फौजी कार्रवाइयां बंद करनी चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका को इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। फ्रांस लबनानी फौज की हिमायत के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की कोशिशें कर रहा है।
अमरीकी सदर ट्रंप वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुसलसल राबते में हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर नैटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान सालिसी के किरदार की वजह से आलमी सियासत का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई बुलंदियों पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 2.17 ट्रिलियन का बजट पेश, तनख्वाहों में 7% इजाफा, कम से कम उजरत 45,000 मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने माली साल 2026-27 का बजट पेश किया। बजट में अमन अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़, एहसास मुस्तहक प्रोग्राम के लिए 15 अरब, सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात फराहमी के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस, जम अजला के लिए 29 अरब रुपए, बैरूनी इमदाद और कर्जों की मद में 150 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तीसरी बार मुसलसल तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, सुहेल खान अफरीदी ने अपोजिशन को जवाब दिया कि हौसला रखें। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात पर तैयार। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई वफ़द ने मज़बूत जवाब दिया है। बानी की सेहत में बेहतरी के लिए अच्छे और आला माहिरीन मौजूद हैं। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क हमारा, फौज भी हमारी, हम मिसाक जमहूरियत के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा की क़यादत में अपोजिशन के वफ़द ने हुकूमती अरकान से मुलाकात की। इसहाक डार काहिरा में 21 जून को 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को 4 फ़रीक़ी इजलास में शिरकत की दावत दी है। इजलास में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे, जहाँ इलाक़ाई सूरत हाल, अमन, सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 150 शरपसंदों के नाम 4th शेड्यूल में शामिल। महकमा दाखिला हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कलअदम कमेटी के सरगना शौकत नवाज, राजा अमजद, अंजुम जमान और राजा शुएब को 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है। इंतशारी कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए थे। इंतशारी कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एहतजाज जमहूरी हक है, शहरियों की जिंदगी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। इंतशारी कमेटी खुद को कानून के हवाले करे। अफगान तालिबान का ड्रोन और कैंप हमलों का दावा फैक्ट चेक में झूठा साबित। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगानिस्तान का दावा झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। अफगान तालिबान अपनी जेर सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर पर्दा डालने के लिए ऐसे इल्जामात लगाती है। दाइश, FAK, FAH और दीगर गिरोह अफगान तालिबान हुकूमत की जेर सरपरस्ती दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल ड्रोन नाकारा बना दिया गया था। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन निज़ाम में इस्लाहात का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पासपोर्ट को ई सिस्टम पर मुंतकली का फैसला किया गया। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि ई पासपोर्ट पर मुंतकली से जालसाजी का खात्मा होगा। बिजनेस पासपोर्ट पर पॉलिसी को FBR की मुशावरत से हतमी शक्ल दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 7 नए बड़े अस्पतालों की मंजूरी। पंजाब में जदीद तिब्बी सहूलियात के फ़रोग़ के लिए मुतादिद नए इदारे कायम करने का फैसला। चिल्ड्रन अस्पताल, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर समेत अहम मनसूबों की मंजूरी दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 110 तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। अवामी फलाह के मनसूबे हर सूरत मुकम्मल करेंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की दूसरे रोज भी हड़ताल। सड़कों से बसेस गायब।
ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है कि ई चालान, जुर्मानों में इजाफे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी और दीगर मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मामले पर शर्जील इनाम मेमन ने नोटिस लिया है। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, बल्दिया टाउन में डंपर की टक्कर से बच्चा जान से चला गया। बच्चे की शिनाख्त साहिल के नाम से हुई। सेंट्रल जेल के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा, एक जख्मी हुआ। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के मालियाती नेटवर्क से मुतालिक नए इंकशाफात। पुलिस के तफ्तीशकारों को FIA ने मालूमात फराहम कर दी। पिंकी ग्रुप के 30 बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। मालियाती लेन देन का सिलसिला 2020 से 2026 तक जारी रहा। तहकीकात के मुताबिक मोहम्मद समीर मुख्तलिफ अकाउंट से रकूम वसूल और दीगर मुल्जिमान को मुंतकिल करता रहा। फयाज कम्युनिकेशंस मुल्जिमान के दरमियान फंड्स की मुंतकली का अहम जरिया रहा। समीर को 105 ट्रांजैक्शंस के जरिए 90 लाख रुपए से जायद मुंतकिल किए गए। नेटवर्क से गैर मुल्की खवातीन को भी रकूम मुंतकिल होने का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। डेरा इस्माइल खान और गिरदोनवाह में तेज़ आंधी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए। राजनपुर, बुरेवाला और जहानिया में दरख्त उखड़ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम मुतासिर। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज रात 10:30 बजे आमने सामने होंगी। मैक्सिको नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाली टीम बन गई। जनूबी कोरिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त। लुइस रोमो ने 50वें मिनट पर गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचाकर टीम को बढ़तरी दिलाई। कनाडा ने कतर को 6-0 के बड़े मार्जिन से हरा दिया। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।